समृद्ध संस्कृति, स्वादिष्ट भोजन, केसरिया पेड़ा, मालपुआ खाजा, तिलकुट और ठेकुआ, ये पहचान है बिहार के उस जिले की जो वैसे तो अब दो भागों में बटा हुआ है, लेकिन यहाँ की संस्कृति आज भी इंटैक्ट है। मैं बात कर रही हूँ पूर्वी चंपारण की, जो अपने लोकगीत और पारंपरिक पौराणिक कथाओं के लिए और अपने झूमर नृत्य के लिए बड़ा फेमस है। कहते हैं कि त्रेता युग में पूर्वी चंपारण में मौजूद जानकी गढ़ ही राजा जनक के राज्य विदेह की राजधानी थी। तो आज बिहार का रण सियासी समीकरण में मैं पूर्वी चंपारण का जिक्र करूंगी और आपको बताऊंगी कि यहाँ पर चुनाव में ऊंट किस करवट बैठ सकता है। साल 2009, 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण और शिवहर लोकसभा सीट से बीजेपी का परचम लहराया और पिछले विधानसभा चुनाव में भी यहाँ एनडीए के पक्ष में ही जो है वोट गया। लेकिन इस बार के चुनाव नतीजे कैसे हो सकते हैं, अब ये आपको समझाते हैं। पूर्वी चंपारण जिले में बिहार विधानसभा की हैं 12 सीटें। रक्सौल, जहां से पिछली बार बीजेपी के प्रमोद कुमार सिन्हा जीते। सुगौली, यहां से पिछली बार आरजेडी के शशि भूषण सिंह कामयाब रहे। नरकटिया, इस सीट पर आरजेडी के शमीम अहमद को जीत मिली। हरसिद्धि से कृष्णनंदन पासवान बीजेपी के टिकट पर जीते। गोविंदगंज से बीजेपी के सुनील मनी तिवारी को जीत मिली। केसरिया से जेडीयू की शालिनी मिश्रा जीती। कल्याणपुर से आरजेडी के मनोज कुमार यादव को जीत मिली। पिपरा से बीजेपी के शाहबाबू प्रसाद जीते। मधुबन से बीजेपी के राणा अधीर रणधीर सिंह, मोतिहारी में बीजेपी के प्रमोद कुमार, चिरैया में लालबाबू प्रसाद गुप्ता और ढाका से बीजेपी के पवन जायसवाल को जीत मिली। लोकसभा चुनाव के नजरिए से यहाँ पर एससी समुदाय के वोटर्स 14.1% हैं, जबकि इतने ही मुस्लिम वोटर्स भी हैं। लेकिन विधानसभा सीटों के हिसाब से समीकरण बदलता है। जिलेवार देखेंगे तो रक्सौल सीट पर एससी वोटर 10.26%, मुस्लिम 22.4%। नरकटिया में एससी वोटर 9.3%, मुस्लिम 26.8%। हरसिद्धि में एससी वोटर 16.18%, मुस्लिम 18.5%। यानी कुल मिलाकर के इन 12 सीटें जो है विधानसभा की, उस पर मजबूती से एससी समुदाय के लोग और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। अब जाति गणित को देख करके समझना मुश्किल नहीं है कि यहाँ पर हर सीट पर सोशल इंजीनियरिंग बेहद अहम है। सभी सीटों पर मुस्लिम वोटर्स की संख्या बड़ी तादाद में है और ऐसे में एनडीए गठबंधन की जीत की कुंजी टिकट के बंटवारे में छिपी हुई है।